यह विश्वास रखिए, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। अब वक्त आ गया है, क्योंकि ये बात हमेशा स्मरण रखिए, रणक्षेत्र में जो प्राण त्यागे इससे न बढ़कर धर्म है। अय वीर, ये निश्चय समझ, इससे न बढ़कर कर्म है। इसलिए हे पार्थ, तुम अब निज शत्रु संहारो अभी। कारण बनो तुम नाश का, इनको मैं मारूंगा अभी। करण करावन करता सोई, नारायण हमारे साथ हैं। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये नारायण की भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है, कर्म योगियों की भूमि है। ये धर्म क्षेत्र है, यह कुरुक्षेत्र है। यहाँ हमेशा धर्म की रक्षा और उसका पालन हुआ है। इसलिए यतो धर्मस्ततो जयः। और जहाँ धर्म है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और वहीं आपके जैसे अर्जुन धनुर्धर गांडीवधारी योद्धा हैं। और नीति है आपके साथ, धर्म है और नारायण है, विजय भी आपकी निश्चित है। जब कर्ण को यह विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण तो नारायण है ही, और उनकी क्षत्र छाया में, उनके सुदर्शन चक्र की छाया में अर्जुन है, इसे विजय पाना तो मेरे लिए कठिन है। फिर भी एक योद्धा था, और भारतवर्ष का वह योद्धा मृत्यु को सामने खड़ा हुआ देखकर भी अपने निश्चय को प्रकट करता है। क्या? आज हुआ विश्वास, युद्ध में पार्थ तुम्हारी जय है। जिसके स्वयं हो कृष्ण सहायक, उसको किसका भय है? पर सच है, हिम्मत न कभी हारूंगा, उधर हरि तदपि अर्जुन को मारूंगा। यह कर्ण का निश्चय, भारतीय वीरों का। आपने महाराष्ट्र में पढ़ा होगा, अंगद अकेले ही रावण की सभा में जाते हैं, उसके योद्धाओं के बीच में, उसके दरबार में खड़े होकर, और ललकारते हैं, तो ही पटक की मही, तुझे पृथ्वी पर पटक दूंगा। किसको? रावण को बोलते हैं। तो ही पटक की मही सेन हति, तेरी सारी सेना को मार डालूंगा। चौपट कर तब गांव, तब जुवतीन समेत 60 जनक सुतई ले जाऊं। तेरी सारी रानियों के साथ ही जानकी माँ को ले जाऊंगा। क्या समझता है तू? ये किसका है? वेल, कामियों के बल और बुद्धि कहाँ, तप त्याग का बल दिखलाता हूँ। ले राम तपस्वी के बल पर मैं अपना पांव जमाता हूँ। यह पग पृथ्वी से तिल भर भी तेरा कोई राक्षस टाल गया। श्री रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। ये भारतीय योद्धाओं की भाषा है। अभिमन्यु नवयुवक भी नहीं हुआ था, युवा भी नहीं हुआ था, किशोर अवस्था थी। उसके सारथी ने कहा, आचार्य ध्रुव से युद्ध करने जा रहे हो अभिमन्यु, सतर्क रहना। सारथी के अभिमन्यु ने कहा, हे सारथे, है द्रोण क्या? आवे स्वयं देवेंद्र भी, देवराज इंद्र भी आ जाएं क्यों? हे सारथे, है द्रोण क्या? आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे मुझ समर में आज क्या मुझसे कभी। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये भारतीय वीर हैं। ये जो रणमोहि पचारे कोई, लरब सुखेन काल किन होई। काल ही क्यों न हो, अगर युद्ध के लिए कोई चुनौती देता है तो उससे सुखपूर्वक लड़ने के लिए भारतीय वीर हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए युद्ध तो करना है, शत्रु के छल बल का भी ध्यान रखना है। क्योंकि किरातार्जुनी में महाकवि भारवी ने कहा है, भ्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम, भवन्ति माया विषयेन न मानिनः। व्रजन्ति ही
घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगा निशिताय वेशवः। वो मूर्ख लोग पराभव को प्राप्त होते हैं जो मायावियों, पाखंडियों और छल कपट करने वालों के साथ, उनके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करते और साधु बने घूमते रहते हैं, क्योंकि ये लोग धोखे से उसी तरह पीछे से छुरी भोंकते हैं जैसे बिना कवच के शरीर को बाण वेध देता है। इसलिए ऐसे दुष्ट कपटी शत्रु के सामने सतर्क रहना है। उसके छल, उसके मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे शत्रु को कभी छोटा समझ करके लापरवाह नहीं होना है। मोर्चे पे दुश्मनों को डटकर जवाब दूंगा, बचकर नेक जाए गिन गिन हिसाब लूँगा। एक एक को पकड़ के, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, एक एक को धर लूँगा शमशीर के आगे। ये उनकी शमशीर तो क्या, उनकी तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। ये भारतीय वीरों की भाषा है। वे कहते नहीं, करके दिखाते हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। इसलिए इसे मत समझो कि कार्य पूरा हो गया, इसे मत समझो कि शांति समझौता हो गया, इसे मत समझो कि युद्ध विराम हो गया। इस पर विश्वास बिल्कुल मत करो कि अब सीज फायर हो गया, क्योंकि आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने दधीच की हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दीप जलाएं, एक नई ऊर्जा, एक नए तेज, एक नए विश्वास के साथ तत्पर डटे रहना, अडिग रहना है। यही एक वीरों का कर्तव्य है, सतर्कता है, सावधानी है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है और सर्वोच्च